नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक उस विषय में बात करेंगे जिसको हम अक्सर अनदेखा करते हैं जब तक कि कोई समस्या हमारे सामने नहीं आ जाती, और वो है कि हमारे जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उसका हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हम जीवन जीने के जो तरीके चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनका हमारी हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि लोग मानते हैं कि भाई हड्डियां तो यूं ही हैं, एक बोनी स्ट्रक्चर है जैसे, लेकिन ऐसा है नहीं। हड्डियां हमारी बहुत डायनेमिक होती हैं, यानी वो परिवर्तनशील एक अपने आप में एक तंत्र होता है, और उस तंत्र को लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे जीवन शैली के जो हमारे एक्शंस हैं, हम जो कार्य करते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए, उनका क्या क्या प्रभाव और कौन से कार्य का कितना प्रभाव हमारी हड्डियों पर पड़ता है, उस बारे में जो पहला कदम होता है वो होता है हमारे पोषण का, हमारे भोजन का, हमारे न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन हमारी जो हड्डियों का एक तरह से फाउंडेशन होता है, और इसमें हमारे एक तो मिनरल्स की इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, इन सब के हमारे जो शरीर के जो बोनी जो तंत्र है हमारा, उसको बड़ी आवश्यकता होती है। इसमें कैल्शियम के बारे में तो देखिए सब जानते हैं, हड्डियों और कैल्शियम का जो संबंध है वो सीधा का सीधा संबंध है। लेकिन कैल्शियम अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, हमें फॉस्फोरस भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, और इनको यूज़ करने के लिए शरीर के अंदर, इनको हमारे भोजन से खून तक ले जाने और खून से हड्डियों में सेटल करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए। फिर हड्डियों का एक मैट्रिक्स होता है, यानी एक ढांचा होता है, उस ढांचे को बनाने में आपको पर्याप्त प्रोटीन चाहिए। और इसके अलावा हड्डियों में जो डिफरेंट मिनरल्स कैसे कैसे मजबूती से वहाँ डिपॉजिट होते हैं, उसके लिए आपको विटामिन के भी चाहिए। तो इसलिए आप अपने भोजन के अंदर दूध है, दही है, पनीर है, हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह हैं, पालक का हमारी हड्डी की मजबूती में अच्छा खासा रोल है। इसके अलावा जैसे नट्स होते हैं, मूंगफली है, काजू है, आपका बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, जो भी आदमी जिससे को अफोर्ड कर पाए वो उनको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के भोजन योग्य जो बीज होते हैं, जैसे आपका कद्दू का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, चिया सीड्स हैं, उन सबको भी काम में लेना चाहिए। यदि आपका पोषण कमज़ोर है, आप बहुत ज़्यादा जंक या फास्ट फूड का उपयोग करते हो, या फिर क्रैश डाइटिंग, कई लोग क्या भूखे रहते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उनके, तो उसकी वजह से भी आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी जो लाइफस्टाइल चॉइस है हमारी, वो है हम किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं। यानी आप एक एक्टिव लाइफ जीते हो या आप अपने सोफे पे बैठे हुए अपना सारा वक्त निकालते हो, वो हमारी एक चॉइस होती है। तो याद रखिए, यदि आप इनएक्टिव लाइफ, निष्क्रिय जीवन शैली है आपकी, या आप बहुत समय तक टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हो या मोबाइल लेके घंटों उसके वहीं बैठे रहते हो, तो वो आपका एक नकारात्मक आपके जीवन शैली का पक्ष होगा। और आप यदि एक्टिव नहीं हैं, आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं, तो आपकी हड्डियाँ है उसमें से मिनरल्स हैं वो निकलने लग जाते हैं, तो आपकी हड्डियाँ समय के साथ पतली पड़ती रहती हैं। इसलिए याद रखिए, रोज़ाना करीब 30-35 मिनट सुबह, 30-35 मिनट शाम को आप किसी भी तरह की फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। यदि आप ये नहीं करते हैं तो समय के साथ आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना एक निश्चित परिणति होगी। एक और एस्पेक्ट होता है, जैसे विटामिन डी हम लेते हैं सन से, सूरज उगने के कोई 2.5-3 घंटे बाद में सुबह की जो धूप होती है उसमें आप रहें। याद रखिए, सूरज की रोशनी से विटामिन डी भी मिलता है आपको। इसके अलावा आपको वहाँ पर इंफ्रारेड किरणें भी मिलती हैं, जो कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को सही करती हैं। इसलिए सूरज की रोशनी के अंदर, सूरज के प्रकाश में, सूरज की धूप में आप दिन में आधा घंटा 20 मिनट का समय ज़रूर निकालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपकी एक और लाइफस्टाइल चॉइस हो सकती है स्मोकिंग और अल्कोहल।
ये दोनों साइलेंट किलर्स हैं आपके बोन के लिए। इसलिए याद रखिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद करना अच्छा रहेगा। आपको हड्डी अच्छी रखनी है तो अल्कोहल नियंत्रित मात्रा में लें, वरना क्या होगा, ये आपके कैल्शियम को आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, यानी आपके आंतों से कैल्शियम आपके रक्त में नहीं जाएगा। इसके अलावा जो हार्मोन लेवल होते हैं शरीर के, उनको भी अल्कोहल और स्मोकिंग है वो डिस्टर्ब करते हैं। उसके फलस्वरूप होगा क्या, जब आप सीनियर एज ग्रुप में जाएंगे तो आपके हड्डियों के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चॉइस होती है, वो होती है आप अपने शरीर का वजन कितना रखते हैं और आप अपने मानसिक स्ट्रेस द्वारा अपने हार्मोन बैलेंस को कितना बिगाड़ते हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है। इसलिए हमें एक संतुलन बनाना है। हमें आवश्यकता से कम वजन भी नहीं रखना है, वो भी नुकसानदेह होता है, और आवश्यकता से अधिक वजन भी नहीं होने देना है। एक बैलेंस बना के रखना है। हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए, जो आप अपने डॉक्टर से राय लेके या गूगल करके पता कर सकते हो। इसके अलावा महिलाओं में ईस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होते हैं, उनका आपकी हड्डी के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनका बैलेंस आपको बना के रखना है। एक जीवन शैली का और पक्ष है, आप जिंदगी में कितना कुछ इकट्ठा करना चाहते हो। जितना और जो भी चीज़ आप इकट्ठा करना चाहते हो और उसके लिए प्रयासरत होते हो, उतना ही आपके जीवन में तनाव आएगा, उतनी ही आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अब आप यदि सही तरीके से सोते नहीं हो, आप यदि लगातार तनाव में रहते हो, तो आपके सारे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होंगे तो बोन मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा और आपकी हड्डियां समय के साथ कमज़ोर होती जाएंगी हड्डियां। तो याद रखिए कि जब आप सोते हो, अच्छी नींद लेते हो, तो आपके ब्रेन को आराम नहीं मिलता, आपकी हड्डियां भी हैं उनमें नव निर्माण होता है। इस बात को याद रखिए, अच्छी नींद लीजिए और बेवजह वस्तुओं के पीछे एक पागलपन की हद तक भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करते रहिए। सफल हो गया, कोई चीज़ मिल गई, आनंद ले लिया, नहीं मिली तो भूल जाइए। थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज जीवन के अंदर डेवलप कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई है कि आजकल हम दवाओं का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तरह तरह की दवाइयाँ छोटी छोटी बात पे खाने लगती हैं, तो आप हर बात में कोई ना कोई दवा अपने उपयोग में लेने लगते हो। तो जो भी इच्छा है ये गोली खा लिया आपने, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आपके दीर्घकालिक बोन लॉस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा विशेषकर किसमें होता है, वो दवा जैसे स्टेरॉइड्स ले लेते हैं लोग, छोटी छोटी जुकाम बुखार में भी स्टेरॉइड लेने लग गए हैं। कई दवाइयाँ होती हैं जैसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की जो दवा होती है, वो भी आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है। इसके अलावा कोई भी दवा हो, अनावश्यक रूप से कोई भी दवा लोगे तो आपको कहीं न कहीं आपकी हड्डी को कोई न कोई नुकसान पहुँचने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो अंत में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालें कि हड्डियों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो बड़ा आसान सा काम है। आप बैलेंस्ड संतुलित भोजन लें, शारीरिक श्रम करें यानी फिजिकली एक्टिव रहें, मौका मिलते ही दिन में 20 मिनट से आधा घंटा तक सूरज की रोशनी में और सूरज की धूप है उसमें रहें। आप स्मोकिंग, अल्कोहल है उसको रेस्ट्रिक्ट करें। अपना वज़न है वो एक जो आपकी सीमा है उसके अंदर ही उसको बना के रखें और अपनी नींद को प्रमुखता दें। ऐसे इससे क्या होगा कि आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी। जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आपकी इच्छा शक्ति है वो भी मजबूत रहेगी, क्योंकि आपका पूरा शरीर है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। आपके जीवन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पराश्रय में नहीं जाओगे। आप अपने दम पे जब चलोगे फिरोगे तो आपकी मोबिलिटी रहेगी। तो जब आप मोबाइल रहते हो, आप अपने ही दम पे घूम फिर सकते हो, तो आप में एक स्वतंत्रता का भाव रहता है। और जब आप घूमते हो फिरते हो, बोन आपकी बिल्कुल सही हैं, जोड़ आपके सही हैं, तो निश्चित है कि आपका हृदय ठीक रहेगा एक्टिविटीज़ की वजह से, आपका ब्रेन ठीक रहेगा, और उसी तरह से आप देखोगे कि आपका मस्तिष्क है, उसके साथ साथ आपके जो डाइजेशन है, आपकी किडनीज़ हैं, वो सारे के सारे अंग सही रहेंगे। तो बोन
के जो स्वास्थ्य का ध्यान है यदि आप रखोगे तो तकरीबन आप हर अंग का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा जीवन जियोगे, आप दीर्घायु बने रहोगे और आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहेगी। तो ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की, आपकी अच्छी जो मोबिलिटी है उसकी कामना करते हुए मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा अब साइन ऑफ करता हूँ। स्वस्थ रहिए और चलते रहिए। थैंक यू।